आप सभी को प्रणाम। आप सभी को मोहिनी एकादशी की खूब मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री नारायण की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही शुभकामनाएं। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र साथ 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 स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे तथा दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम कुछ पापनाशिनी और ब्रह्म तेज वर्धिनी तपश्चर्याओं पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पहला है अस्वाद तप। तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा यह स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। राजसिक प्रकृति वाले का तो मन उससे भरेगा ही नहीं। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है वैसे सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में एक सप्ताह, एक मास या एक ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अस्वाद तप हुआ। दूसरा है तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती या दुपट्टा या कुर्ता, दो वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर कंबल से काम चलाना, गर्म पानी का प्रयोग ना करके ताजे जल से स्नान करना, अग्नि पर ना तपना, यह शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग, यह गर्मी की तपश्चर्या है। तीसरा है कर्षण तप। प्रातःकाल 1-2 घंटे रात रहे उठकर नित्य कर्म में लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भर कर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि। अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना, जूता ना पहनकर खड़ाओ या चट्टी से काम चलाना, पलंग पर शयन ना करके तखत या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग ना करके पत्तल या हाथ में भोजन करना, पशुओं की सवारी ना करना, खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप के उदाहरण हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। अगला तप है उपवास। गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने का बताया गया है। एक समय अन्नहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है।
जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं, वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े हुए मल को सुखाकर गांठें बना देती हैं। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उससे नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है। पांचवा है गव्य कल्प तप। शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प अभूतपूर्व है। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने गुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को वे चराते थे और गौ रस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना और गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना चाहिए। गौमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा ही लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा ही सात्विक एवं बलदायक होता है, इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है। आज के स्वाध्याय में हम अन्य तपों पर स्वाध्याय करेंगे। छठवां तप है प्रदातव्य तप। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना है। धनी आदमी दान करते हैं, जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को उधार दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की तरह ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनीति उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार्य के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान करना आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया हुआ दान व्यर्थ है। मनुष्यतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान प्रशंसा में धर्म शास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेदों ने कहा है 100 हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से दान करें। अगला तप है निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा रहे तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपा कर रखा जाए तो यह गुप्ततः रखे हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफ़ी गंभीर और विश्वस्त हो। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयाँ, दुख गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियाँ भी इसी प्रकार किन्हीं ऐसे लोगों से कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों पर प्रकट करके हानि न पहुंचाएं। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। प्रायश्चितों में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ हत्या हो जाने का प्रायश्चित शास्त्रों ने यह बताया है कि मरी हुई गाय के पूंछ हाथ में लेकर 100 गांवों में वह व्यक्ति उच्च स्वर में चिल्लाकर कहे कि मुझसे गौ हत्या हो गई है। इस दोष प्रकाशन से गौ हत्या दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वह संतुष्ट हो सके वह करना चाहिए।
यदि वह ना हो तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अंतरात्मा का एक भारी बोझ हल्का करना ही चाहिए। इस प्रकार के दोष प्रकाशन के लिए इस पुस्तक के लेखक को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उनके प्रायश्चित तथा सुधार की सलाह प्रसन्नतापूर्वक की जा सकती है। 8वां तप है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुरुष चरण पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9वां है ब्रह्मचर्य तप। विरय रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की ही भांति हानिकारक है। मन को काम क्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन में ब्रह्म में सतत तत्व में लगाए रहने से आत्म उन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और विरय रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ कराने वाला यह तप गायत्री साधना करने वालों के लिए सब प्रकार से उत्तम है। आज के स्वाध्याय में हम चंद्रायण तप और मौन तप पर स्वाध्याय करेंगे। 10वां है चंद्रायण तप। यह व्रत पूर्णमासी से प्रारंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे अपना पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1 छटांग आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक एक कला नित्य घटता है वैसे ही एक एक षोडशांश नित्य कम करते रहना चाहिए। अमावस्या और पड़वा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार ना लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दौज को चंद्रमा एक कला निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही एक एक षोडशांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। इस 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक दिनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न रहना चाहिए। अर्धचंद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8वां भाग 8 दिन कम करना और 8 दिन बढ़ाना होता है। आरंभ में अर्धचंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जावे तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। 11वां तप है मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मा बल का संयम होता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहुर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसे व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में, स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। आगे है मौन एक श्रेष्ठ तप साधना। वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता और विचारता है उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती हैं और अंतराल की उत्कृष्टता निकृष्टता का परिचय देती है। वासना, तृष्णा, अहंता
आदि की ज्वालाएं अंदर ही अंदर धधकते रहती हैं और जब जब अवसर पाकर वाणी के माध्यम से बाहर फूट पड़ती हैं अथवा मानसिक शक्तियों को धुन की तरह चाटती कुतरती रहती हैं। अध्यात्म साधनाओं में इसलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ संबंध रखा गया है और कहा गया है कि विचारना, भावना और आकांक्षा पक्ष से मानसिक शक्तियों का क्षरण रोका जाए, पर अभिव्यक्ति पक्ष से वाक संचय ना किया जाए तो शक्ति संचय की साधना अधूरी एवं एकांगी रह जाएगी। इसलिए मानसिक संयम के साथ साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मौन साधना इसी की पूर्ति करती है। मौन की गणना मानसिक तप के रूप में की गई है। गीताकार ने कहा है, मन प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह, अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यशालीनता, मौन मनोनिग्रह और विचारों की शुद्धि मानसिक तप कहे जाते हैं। इससे न केवल एकाग्रता सधती है वरन शक्ति का अपव्यय भी रुकता है। मानसिक संयम साधनाओं में मौन का असाधारण महत्व है। शास्त्रों में इसके अनेकानेक भरे पड़े हैं। महर्षि व्यास की एक वह कथा प्रसिद्ध है जिसमें महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर लेने के पश्चात उन्होंने गणेश जी से लेखन का कार्य पूरा न होने तक एक भी शब्द न बोलने का कारण पूछा था। प्रत्युत्तर में श्री गणेश जी ने कहा था, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका यह कार्य न केवल कठिन हो जाता वरन एक भार भी बन जाता। महर्षि रमण के बारे में प्रसिद्ध है कि वे सर्वथा मौन रहते हुए आगंतुकों की समस्या का समाधान कर देते थे। सभी पूर्ण संतुष्ट होकर जाते और अपने प्रश्नों के उत्तर मौन वाणी से ही प्राप्त कर लेते थे। तभी तो महर्षियों ने मौन को पवित्रतम विचारों का मंदिर कहा है। शरीर क्रिया विज्ञानियों का कहना है कि शरीर के जिन कार्यों में सर्वाधिक शक्ति खर्च होती है वह वाणी ही है। इसके संयम का महत्व न समझने वालों की प्रायः यही मान्यता होती है कि बोलने में क्या लगता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि बोलने में कितनी अधिक मानसिक शक्ति खर्च होती है। 1 घंटे लगातार बोलने पर व्यक्ति इतना थक जाता है मानो 4 घंटे तक शारीरिक श्रम किया हो। कारण, वाय तंत्र का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। अनायाय कार्य तो हाथ पैर से किए जा सकते हैं और उन्हें करते समय ध्यान कहीं और भी रखा जा सकता है, पर बोलते समय सारा ध्यान बोलने पर ही रखना पड़ता है, अन्यथा मुख से उच्च चरित्र शब्द बकवास मात्र रह जाते हैं। अधिक बकवास मानसिक शक्तियों को नष्ट करती है वरन उससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानियां ही हानियां होती हैं। आज के स्वाध्याय में कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मनीषियों ने वाणी के अपव्यय को रोकना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी बताया है। मूर्धन्य मनोविज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि मौन से विचार शक्ति बढ़ती है। सुविख्यात विचारक जेम्स एलन अपनी कृति पॉवर्टी टू पीस में कहते हैं कि समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन की शक्ति है। जब वह उचित मार्ग में प्रयुक्त होती है तो उन्नति एवं अभ्युदय कारक होती है, किंतु दुरुपयोग होने पर विनाशकारी दुष्परिणाम प्रस्तुत करती है। भाव, विद्युत आदि शक्तियों का दुरुपयोग हो तो अनर्थ ही खड़े करेगी। विचार संपदा के बारे में भी यही बात है। वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति है। जिन्हें मन को वश में रखना एवं अपने आप पर नियंत्रण साधना हो उन्हें नियमित रूप से कुछ समय के लिए मौन रहना चाहिए। एकाग्रता संपादन के लिए सबसे उत्तम और सरल उपाय यही है। इससे सरल उपाय और कोई नहीं। सामान्य जीवन में भी कार्य करते समय बोलने और मौन रहने का अंतर समझा जा सकता है। जो व्यक्ति मौन रहते हैं उनकी बुद्धि अपेक्षाकृत अधिक स्थिर
तथा संतुलित रहती है। संतुलित विचारों वाला हानि लाभ, हित अनहित के प्रसंगों पर बड़े धैर्यपूर्वक सोच समझ सकता है। संकट या आपत्ति के समय मौन द्वारा प्रखर की हुई विचार शक्ति बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है। कभी भी देखा जा सकता है कि जब मनुष्य किसी गहन प्रसंग पर सोचना चाहता है, तब वह एकांत की तलाश करता है। ना तो वह उस समय बोलता है और ना किसी से बात करता है। बोलना और विचार करना दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। विचारक जितने गहरे मौन में उतरता जाता है, समस्याओं का सार्थक हल खोज लाता है। महात्मा गांधी को जब किसी विकट समस्या पर विचार करना होता था, तब वे कई दिनों तक मौन व्रत धारण किया करते थे। सप्ताह में एक दिन तो वे मौन रखते ही थे। उनका कहना था कि मौन से आत्मिक बल बढ़ता है। आत्मिक बल बढ़ाने वाले मौन के साथ और भी बातें जुड़ी हुई हैं। मौन को उन्होंने सर्वोत्तम भाषण बताया है और कहा है कि अगर बोलना ही पड़े तो कम बोलना चाहिए। यदि एक शब्द से चल जाए तो दूसरा मुंह से नहीं निकालना चाहिए। क्राइस्ट इन साइलेंस नामक कृति में C.F. एड्रज कहते हैं कि महान व्यक्ति वही होते हैं जो यह जान लेते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से अधिक बलवान है। आत्मशक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय उन्होंने कुछ समय के लिए मौन होकर ईश्वर प्रार्थना को बताया है। उनके अनुसार मौन की गुप्त शक्ति असीम है। वाणी का संयम तो इससे ही होता ही है। मानसिक शक्ति का अनावश्यक क्षरण भी रुकता है और एकाग्रता बढ़ती है। उच्च स्तरीय विचार प्रवाह शांत स्थिर मनः स्थिति में ही उठते और अभ्युदय का प्रगति का आधार खड़ा करते हैं। मौन की महिमा का गान करते हुए इमर्सन कहते हैं, आओ हम चुप रहें ताकि फरिश्तों के वार्तालाप सुन सकें। वस्तुतः मौन हृदय की भाषा है। मुंह से एक शब्द कहे बिना भी अपनी भाव संवेदना व्यक्त की जा सकती है और जितना असर वाणी का होता है उसमें कहीं अधिक प्रभाव वह उत्पन्न कर सकता है। सुप्रसिद्ध मनीषी एडवर्ड इवरेट हेल अपनी रचना में एक छोटी बालिका के संबंध में लिखते हैं कि वह पशु पक्षियों और वन्य जीवों के साथ खेला करती थी और बीच बीच में पास के बने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दौड़ जाया करती थी। प्रार्थना करने के पश्चात बिल्कुल शांत होकर चुपचाप कुछ देर के लिए वहीं बैठे रहती। पूछने पर कारण बताते हुए कहती है कि मैं देर तक चुपचाप इसलिए बैठे रहती हूँ ताकि यह सुन सकूं कि ईश्वर मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता। शांत और एकाग्र मन से ही उससे वार्तालाप संभव है। मौन रहकर ही अपने अंतराल में उतरने वाले ईश्वर के दिव्य संदेशों प्रेरणाओं को सुना और समझा जा सकता है। मौन के अभ्यास में न केवल अनावश्यक बोलने की प्रकृति पर अंकुश रखने की क्षमता आ जाती है, वरन विकसित होने पर वाणी के संतुलन के अनेक प्रयोग की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अंतः मनः संयम के साधक को मौन साधना का कुछ न कुछ क्रम बनाकर रखना ही चाहिए। मौन का अर्थ यह नहीं है कि मुंह से कुछ ना बोलते हुए हाथ चलाने या लिखकर बातें करने का क्रम अपनाया जाए। उससे मौन साधना के सत्परिणाम प्राप्त नहीं होते। शब्दों का उच्चारण भले ही ना किया जाए, पर बोलने की वृत्ति दूसरी तरह से व्यक्त होती रहे तो जो शक्ति बोलने में खर्च होती थी वह उस विषय में भी खर्च होने लगती है। ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर किया गया मौन ही असाधारण प्रतिफल प्रदान करता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।